देखिए, प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह साहब ने जो बयान दिया है, सरदार सेना और तमाम सामाजिक संगठन उनके इस बयान का पुरजोर समर्थन करते हैं। तुलसीदास दुबे ने जो कहा है वो पूरी तरह मानवता के खिलाफ है। भाजपा ही नहीं, भाजपा के जितने भी संगठन हैं अनुसांगिक, वो सब पगलाए हैं और पगलपन की कुछ दिन में हम लोग ठीक कर देंगे, घबराना नहीं है। विभिन्न ओबीसी और एससी के संगठनों के प्रमुखों की मीटिंग हुई है। इसमें यही निर्णय हुआ है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ये आरएसएस बीजेपी के हरवाह चरवाह पिछड़े दलित के लोग, इनका कोई मतलब है? ओबीसी एससी एसटी के सांसद जब हमने उनको चुन के सदन में भेजा है अपने अधिकारों के लिए, तो उनकी आवाज बनो, और नहीं तो तुम उस सदन में जाने लायक अब हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। इनके आवाज को घेरेंगे, इनके घरों को घेरेंगे, इनके कार्यालय को घेरेंगे, इनको घेरेंगे। 83 रुपया बराबर $1 हो गया। पूरा देश बेचने वाले देशभक्त कैसे हो? जो सरकार है, जो देश की जो व्यवस्था है, लोकतंत्र से नहीं गवर्न हो रही है, ये धर्म तंत्र से चल रही है। चंद्रशेखर जी का बयान है, अखिल भारतीय ओबीसी महासभा उस बयान का पूरी तरह से समर्थन करते हैं और हम लोग उनके साथ हैं। ओबीसी के सब भाइयों में आक्रोश है, हमें सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। भारत के सभी लोगों की राष्ट्रीयता और नागरिकता सिर्फ भारतीय है। जो लोग सबको हिंदू बना रहे हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, ये देश तोड़ने की साजिश है, ये देशद्रोही लोग हैं। तथाकथित पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री से यह मांग करता हूँ कि जब वह घड़ियाल की, मगरमच्छ की, कछुआ की, शेर की, भालू की, बंदर की, हिजड़ों की जनगणना करा सकते हैं, तो ओबीसी की भी जनगणना कराई जानी चाहिए। केवल नौकरियों में नहीं, हमें जो है कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में, हमें निजी क्षेत्रों में भी और संविदा की नियुक्तियों में भी हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। पीढ़ी दर पीढ़ी जो न्यायपालिका में कब्जा है कि अगर कोई जज बनता है तो अपनी पत्नी को, अपने साले को बनाना चाहता है, कोई किसी का ससुर बन गया तो अपने दामाद को जो है कि न्यायाधीश बनाता है। यह परिपाटी खत्म होनी चाहिए। नमस्कार साथियों, आज हम लखनऊ में हैं। यहाँ सरदार सेना के तमाम और सामाजिक संगठनों के लोग इकट्ठा हुए, एक मीटिंग हुई। चंद्रशेखर सिंह जी ने, शिक्षा मंत्री बिहार के जो हैं, उन्होंने जो बयान दिया रामचरितमानस पर, उसके बाद बड़ा विवाद मचा हुआ है। आप लोग का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह साहब ने जो बयान दिया है, वह बयान पूरी तरह सरदार सेना और तमाम सामाजिक संगठन उनके इस बयान का पुरजोर समर्थन करते हैं। तुलसीदास दुबे ने जो कहा है वो पूरी तरह मानवता के खिलाफ है, पूरी तरह इस देश के बहुजन के खिलाफ है, पूरी तरह इस देश के महिलाओं के खिलाफ है। लोग कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अनपढ़ों जैसी बात है। तो सबसे पहले इन लोगों ने इस देश के महिलाओं, पिछड़ों, वंचितों को पढ़ने से रोका। तो अनपढ़ कौन है? अनपढ़ तो वही है ना जो रोका। अनपढ़ हम नहीं, आज हम पढ़े लिखे लोग हैं। और लिख पढ़ करके आज जो हमारे प्रोफेसर साहब ने जवाब दिया है ना, वो इनकी अतड़ी उतड़ी सब हिल गई है। इनकी मनुस्मृति की जो आधार है वो ध्वस्त होने वाली है। इसलिए आज इनके अंदर से बौखलाहट है। तो भाजपा ही नहीं, भाजपा के जितने भी संगठन हैं अनुसांगिक, वो सब पगलाए हैं और पगलपन की कुछ दिन में हम लोग ठीक कर देंगे, घबराना नहीं है। आज की इस मीटिंग में क्या तय हुआ, कैसे क्या कार्य योजना बनी? आज की जो मीटिंग रही है, इसमें पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से बहुत मजबूत साथी, वैचारिक साथी एकजुट हुए और ओबीसी एससी एसटी यानी संपूर्ण बहुजन के जो हितों पर लगातार बीजेपी हमारे मामलों पर कुठाराघात कर रही है, हमारे अधिकारों पर कुठाराघात कर रही है। तो 3-4 प्रमुख मुद्दा, पहला जातीय जनगणना, दूसरा न्यायिक आयोग, तीसरा लगातार जो प्राइवेटीकरण चल रहा है उस पर, और चौथा निजी क्षेत्रों में आरक्षण और बैकलॉग पर मजबूती से आज हुई है चर्चा। और इस पर अब हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन की तैयारी कर लिए हैं और हम सब ने मिलकर के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत यह तय किया है कि ओबीसी एससी एसटी के सांसद जब हमने उनको चुन के सदन में भेजा है अपने अधिकारों के लिए, तो ये अले गले निठल्ले जो सांसद बन के गए हैं ओबीसी एससी एसटी के लोग, इन 5 मांगों को लेकर के हम लोग इनको घेरने जा रहे हैं। इनके आवास को घेरेंगे, इनके घरों को घेरेंगे, इनके कार्यालय को घेरेंगे, इनको घेरेंगे। जब तक तुम हमारी आवाज नहीं उठाओगे तब तक अब तुमको निकलने नहीं देंगे। आज के मीटिंग में यह निर्णय हुआ है। अब
जनता लड़ेगी और इन निठल्ले सांसदों से इनको घेर करके इनसे सवाल पूछेंगे। या तो तुमको अगर हमारे लोगों ने वोट देकर चुना है तो उनकी आवाज बनो, और नहीं तो तुम उस सदन में जाने लायक अब हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। और इसमें सिर्फ एक अकेला संगठन नहीं है, तमाम और संगठन के लोग हैं। तो कैसे बाकी सारे संगठनों को एक साथ जोड़ेंगे, एक मंच तैयार करेंगे जिससे ये लड़ाई मजबूती से लड़ी जा सके? जब सबके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है जो संविधान प्रदत्त है जी, हेट स्पीच के मामले में आजम खां को जेल में सदस्यता समाप्त, अब पूरी आरएसएस बीजेपी अपने पैदाइश से आज तक हेट स्पीच दे रही है, जो भारतीय दंड विधान की धारा 107 से 160 तक के बीच में सारी धारे आयद होती है। फांसी तक इनकी सजा होनी चाहिए। क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया? इसे जाहिर है कि चाहे हमारी पार्लियामेंट हो, चाहे हमारा सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो या अखबार नवीस हो, 99% पर मनवादियों का कब्जा है, पूंजीपतियों का कब्जा है, हमारे हितैषी नहीं है। देश का मजदूर, किसान, दलित, पिछड़ा, आम इंसान एकदम त्राहिमाम कर रहा है। इसलिए आज जो मीटिंग हुई है, यह मीटिंग निश्चित तौर से राम स्वरूप वर्मा जी और जगदेव प्रसाद पेरियार ललई यादव, काशीराम जी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, पेरियार साहब, साहू जी के विचारों पर आंदोलन चला के सत्ता से भी वंचित करेंगे और संसद से भी वंचित करेंगे, इनको न्यायपालिका से भी वंचित करके और पूरा पिछड़ी जातियों का, अनुसूचित जातियों का, जनजातियों का, सभी जातियों का अधिकार उनकी जनसंख्या के अनुपात में सुरक्षित कर दिया जाएगा। उसके लिए लड़ाई हो रही है। अरे बिहार में नीतीश जी ने जनगणना शुरू किया, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, तो अब तो सुप्रीम कोर्ट पर हम नज़र रखे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश के मामले में हाई कोर्ट इलाहाबाद ने कह दिया कि बगैर आरक्षण के चुनाव कराओ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक बड़ी जनसंख्या का हक मारा जाएगा। तो मैं जानना चाहूँगा कि अब सुप्रीम कोर्ट जो 75 साल से चुप बैठा था, वो फैसला क्या देता है? फिर आगे की भी बात हम तय करेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो भी कहे, लेकिन तमाम जो नेता हैं ओबीसी SC ST के, वो क्या कर रहे हैं? जब एक ऐसे वक्त में कि ऐसा तो था नहीं कि पहली बार ओबीसी को आरक्षण मिल रहा था, और अचानक से जब ऐसा हुआ तो एक बार बोल के सब गायब हैं। हाँ, एक बात तो साफ है, अभी आपने रामचरितमानस पर प्रोफेसर हमारे चंद्रशेखर जी की बात को दोहराया है, उसी में एक दोहा और है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सेवक माने गुलाम होता है। ये आरएसएस बीजेपी के हरवाह चरवाह पिछड़े दलित के लोग, इनका कोई मतलब है? सुप्रीम कोर्ट को लगा कि हो सकता है कि ये पिछड़े दलित हमारे खिलाफ खड़े हो जाएं, इनकी सत्ता को उखाड़ फेंके, इसलिए थोड़ा सा मरहम लगाया है। तो मरहम से नहीं, पूरा ऑपरेशन हम लोग करने की तैयारी में है। फैसला देश की जनता को करना होगा कि आज 83 रुपया बराबर $1 हो गया, पूरा देश बेचने वाले देशभक्त कैसे हो गए? तो उस पर हम आंदोलन लेके चल रहे हैं। जो लोग साथ में आपके इकट्ठा हुए हैं, मुझे एक चीज़ और समझनी है, या कहे कि दर्शकों को आप समझाइए कि किस तरीके से करने वाले। मैं ओबीसी यशपाल सिंह लोधी, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय ओबीसी महासभा। आज जो बैठक हुई है, बहुत ही हमारी बैठक सफल रही है और हमारे तमाम संगठन हमारे साथ एक सुर में आवाज़ उठाए हैं। ये जो सरकार है और आज जो देश की जो व्यवस्था है, लोकतंत्र से नहीं गवर्न हो रही है, ये धर्मतंत्र से चल रही है। और धर्मतंत्र से चलने वाली व्यवस्था शोषित वंचितों के लिए पूरी तरह से घातक है। उनके हक अधिकार सारे छीने जा रहे हैं और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पूरा एक तरह से गुलाम बनाने का, ओबीसी SC ST को गुलाम बनाने के तरीके अपनाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि अब सरकार की मंशा जो है बहुत ही संदिग्ध नज़र आ रही है। जिस तरह चंद्रशेखर जी का बयान है, वो वैज्ञानिक दृष्टि से पूर्णतः सही है, संवैधानिक दृष्टि से भी सही है, लेकिन वो पाखंडवादी लोग इसको जो है गुमराह कर रहे हैं जनता के लिए कि उनका बयान गलत है। हम अखिल भारतीय ओबीसी महासभा उनका उस बयान का पूरी तरह से समर्थन करते हैं और हम लोग उनके साथ हैं। हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में कुछ हमारे अधिकार दिए थे, जो मूल अधिकार थे, उनसे हम लोगों का कुछ विकास हुआ और विकास से जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ना शुरू हुए तो इनके पेट में दर्द होने लगा। इन्होंने सोचा कि अब ये शिक्षित हो रहे हैं और शिक्षा के माध्यम से महापुरुषों का जीवन पढ़ करके और उनसे हम जागरूक हुए और जागरूकता हमारे और आगे बढ़ने लगी तो इनके पेट में दर्द होने लगा कि ये अपने अधिकार ले लेंगे और जो हम 8-10% लोग हैं, हम लोगों पर ये हावी हो जाएंगे और शासन सत्ता को ये अपने कब्जे में ले लेंगे। तो इन्होंने ये सारे
जो धार्मिक धर्मतंत्र का ये प्रयोग कर रहे हैं और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये तो कहते हैं कि हमने आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया, एक दलित को राष्ट्रपति बना दिया, एक पिछड़े को प्रधानमंत्री बना रखा है। बड़ा दावा ठोकते हैं इस बात का। दलित को राष्ट्रपति बना दिया, पिछड़े को प्रधानमंत्री बना दिया, तो वो पिछड़ों के हित की बात क्यों नहीं करते, दलितों के हित की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि आज हमारे दलित और पिछड़ों का जो है हक मारा जा रहा है। 6 हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनमें एक भी ओबीसी SC/ST का जज नहीं है। वो हमें कहाँ से मनवादी वो हमें न्याय देंगे? इसलिए मैं चाहता हूँ कि जैसे हमारे मंडल आयोग में सिफारिश की गई थी, सभी पोस्टों पे ओबीसी का SC/ST का रिजर्वेशन पूर्ण रूप से लागू किया जाए, जो बैकलॉग है तत्काल भरा जाए। अन्यथा हम ओबीसी के सब भाइयों में आक्रोश है, हमें सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। मैं ये आपसे बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 7 तक चैप्टर है राष्ट्रीयता और नागरिकता। भारत के सभी लोगों की राष्ट्रीयता और नागरिकता सिर्फ भारतीय है। जो लोग सबको हिंदू बना रहे हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, ये देश तोड़ने की साजिश है, ये देशद्रोही लोग हैं। और इनके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मांग करूंगा कि तत्काल मुकदमा कायम करके गिरफ्तार करे और इनकी पार्टी की मान्यता और संगठनों की मान्यता समाप्त करके देशद्रोह का मुकदमा कायम कर इनको गिरफ्तार कर ले। बताइए, आज के इस पूरे कार्यक्रम का क्या निचोड़ रहा, क्या करने वाले आप लोग? देखिए, विभिन्न ओबीसी और SC के संगठनों के जो प्रमुखों की मीटिंग हुई है, इसमें यही निर्णय हुआ है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हम लोगों की ये मूल मांग है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4), 16(4)(a) के तहत जनसंख्या के अनुपात में लोगों को हर स्तर पर भागीदारी मिलनी चाहिए। मैं भारत सरकार से यह मांग करता हूं, देश के तथाकथित पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री से यह मांग करता हूं कि जब वह घड़ियाल की, मगरमच्छ की, कछुआ की, शेर की, भालू की, बंदर की, हिजड़ों की जनगणना करा सकते हैं तो ओबीसी की भी जनगणना कराई जानी चाहिए। और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के फार्मूले के तहत अगर ओबीसी की जो जनसंख्या मंडल कमीशन के तहत 52.10% थी, आज हमारी संख्या जो है हमें 1% अधिक नहीं चाहिए, लेकिन जितनी हमारी जनसंख्या है उसके हिसाब से हमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और केवल नौकरियों में नहीं, हमें जो है कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में, और जो निजीकरण करके जो है कि हमें अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, निजी क्षेत्रों में डाइवर्सिटीज रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत हमें निजी क्षेत्रों में भी और संविदा की नियुक्तियों में भी हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हमारी मांग है कि कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करके जो है राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग के माध्यम से, जैसे संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से, त्रिस्तरीय परीक्षा के माध्यम से लोक सेवकों की नियुक्ति होती है, उसी तरह राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग या भारतीय न्यायिक नियुक्ति सेवा आयोग के माध्यम से जो है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का चयन होना चाहिए, मनोनयन नहीं होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि रंगनाथ मिश्रा के 3 पीढ़ी के लोग सुप्रीम कोर्ट के जो है दीपक मिश्रा हो, रंगनाथ मिश्रा हो, रिश्तेदार बन गए। ललित बाप बेटा दोनों रिश्तेदार दो है कि CGI बन गए। और आज चंद्रचूड़ जी हैं जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इनके पिताजी भी जो है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। यह पीढ़ी दर पीढ़ी जो न्यायपालिका में कब्जा है कि अगर कोई व्यक्ति अगर जज बनता है तो अपनी पत्नी को, अपने साले को बनाना चाहता है, कोई किसी का ससुर बन गया तो अपने दामाद को जो है कि न्यायाधीश बनाता है। यह परिपाटी खत्म होनी चाहिए। मतलब इस पूरी मीटिंग का उद्देश्य अब सत्ता पाना नहीं है, हक पाना है, अब अपने अधिकार छीनना है उनसे जो इसी समाज से निकले हैं और समाज के दुश्मन बनके संसद और विधानसभा में जाके बैठ गए हैं और काम नहीं करते जो उन्हें करना चाहिए, बस बतौलेबाजी करते हैं। उन सब के लिए ये एक संदेश है कि तमाम सामाजिक संगठन एक साथ खड़े हो रहे हैं। आगे आने वाला वक्त तमाम विरोधी पार्टियों के लिए तो मुश्किल है ही, उन नेताओं के लिए भी मुश्किल है जो ओबीसी SC/ST समाज के हैं और जिन्होंने आरक्षण का लाभ लेकर स्वयं को वहां तक पहुंचाया है। अब उनको अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभानी होगी, वरना ये सारे लोग निभाने के लिए तैयार हैं। बने रहिए नेशनल जनमत के साथ। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।